हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? बढ़िया एकदम। तो आज अपन बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल्स की, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कुछ भी नहीं होता कि कोई दो लेंस होते हैं, उनका संयोजन होता है। ठीक है ना? अब उसमें एक न्यूमेरिकल आता है तो बड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को। तो आज अपन उसी का एक न्यूमेरिकल करेंगे, और इतना अच्छा सा न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, और कैसे उसके न्यूमेरिकल में आपको अप्रोच बनानी है वो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है? इससे आपको क्या होगा कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा तो उसमें आपके न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं आएगी और आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो पहले अपन थोड़ा सा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में बात करते हैं। क्या होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सबसे पहले तो आपको इसका डायग्राम याद होना चाहिए। ठीक है? इसके डायग्राम में हमेशा दो लेंस होते हैं, दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं। पहला लेंस तो होता है जो बिंब की तरफ रखा जाता है, उसको तो कहते हैं अपन अभिदर्शक लेंस। ये कम फोकस दूरी का होता है। और एक लेंस होता है इसके अंदर नेत्रिका लेंस, जो अधिक फोकस दूरी का होता है। ठीक है? ये वाला तो है आपका अभिदर्शक लेंस। ठीक है? और ये है आपका नेत्रिका लेंस। ये इसमें मुख्य अक्ष होती है। और इसका डायग्राम बताता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अभिदर्शक की तरफ में एक बिंब को रखते हैं। जैसे ये बिंब यहाँ रखा हुआ है। ठीक है? और हम ये मान लेते हैं कि जो अभिदर्शक लेंस है, इसका फोकस यहाँ पर, इसके फोकस को दिखाएंगे अपन एफ ओ से, और नेत्रिका लेंस के फोकस को दिखाएंगे अपन एफ ई से। ठीक है? इसको थोड़ा पास में लाना। अब आपको क्या करना है, इस बिंब से आपको किरणें निकालनी है। ठीक है? इस बिंब का नाम देता हूँ ए बी। सबसे पहले अपन किरण निकालेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी। मुख्य अक्ष से जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो उत्तल लेंस में कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। तो ये इसके फोकस से गुजरेगी। ठीक है? और एक अपन निकालेंगे किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक बिंदु से। ठीक है? अब जो प्रकाशिक बिंदु पर जो आती है आपकी किरण, वो अपवर्तन के पश्चात सीधी ही निकल जाती है। तो ये बिल्कुल सीधी निकल जाएगी इसमें, इस तरीके से। और जहां पर ये दोनों क्रॉस करती है वहां इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। इसके प्रतिबिंब को नाम दे देंगे अपन ए डैश बी डैश। ठीक है? अब ये जो प्रतिबिंब बना है वो इस नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का काम करेगा। ठीक है? अब अपन इसको बिंब मानेंगे किसके लिए? नेत्रिका लेंस के लिए। अब ये जो बिंब है वो नेत्रिका लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बना। और हमें ये पता है कि जब भी उत्तल लेंस में बिंब प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य बना होता है तो उसका प्रतिबिंब उसी दिशा में और कैसा बनता है? बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। ठीक है ना? तो इसकी जब अपन किरणें निकालेंगे तो पहले इसमें निकालेंगे अपन समांतर किरण मुख्य अक्ष के, जो कहां से जाएगी? इसके फोकस से। तो अगर एक फोकस इसका इधर है तो इसका दूसरा फोकस इधर होगा। हमेशा लेंस में दो फोकस होते हैं, एक फोकस इधर होता है। ठीक है? तो ये वाली जो किरण होगी वो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ये फोकस से जाएगी। ठीक है? और एक किरण निकालेंगे अपन इसके ऑप्टिकल सेंटर से, जो कैसे जाएगी? बिल्कुल सीधी जाएगी। अब ये दोनों किरणें पीछे नहीं मिल रही है तो इसको अपन कहाँ मिलाएंगे? आगे की तरफ मिलाएंगे, जो आभासी रूप से मिलेंगी। तो ये किरणें ऐसे मिलेंगी। ये यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है? और जहां पर ये मिलेंगी वहां पर इसका क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। तो ये बनेगा आपका ए डबल डैश और बी डबल डैश। ठीक है? तो ये तो इसका किरण आरेख हो गया। अब इसमें अपन इसकी दूरियों का नाम लिखेंगे। ठीक है? अब जैसे अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक लेंस का बिंब ये वाला है ए बी, तो ये इसकी दूरी कहलाएगी आपकी यू। बिंब दूरी को यू से दिखाते हैं, और अभिदर्शक लेंस की है तो उसको दिखाएंगे अपन यू ओ से। ठीक है? ऐसे ही इस बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पर।
तो ये वाली दूरी क्या कहलाएगी आपकी v, और ये अभिदर्शक लेंस का प्रतिबिंब दर्शक को दिखाएंगे vo से। ठीक है, उसके बाद में ये जो प्रतिबिंब है वो नेत्रिका के लिए किसका काम कर रहा है, बिंब का काम कर रहा है। तो इसकी नेत्रिका लेंस से जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी बिंब दूरी, और इसको दिखाएंगे अपन यू ई से, क्योंकि नेत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं आई पीस, तो इसके ई से दिखाएंगे। ठीक है, और इसका प्रतिबिंब कौन सा बन रहा है, ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये वाली जो दूरी होगी आपकी वो क्या कहलाएगी, वीई। ठीक है, और इन दोनों की फोकस दूरी, जैसे ये कौन सा है, अभिदर्शक लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी तो कहलाएगी एफ ई, और इस नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कहलाएगी, सॉरी, अभिदर्शक की एफ ओ और नेत्रिका लेंस की एफ ई कहलाएगी। ठीक है, और इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी कहलाती है आपकी संयुक्त की लंबाई, उसको दिखाते हैं अपन एल से, ये पूरी लंबाई। तो ये इस प्रकार इसका डायग्राम होता है। ठीक है, अब इसमें अपन को मेन चीज क्या निकालती है, तो इसकी आवर्धन क्षमता निकालती है। ठीक है, तो उसका अपन फॉर्मूला बताता हूँ, आप हम लिखें। ठीक है ना, तो इसकी आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला बनता है एम बराबर, अब हमेशा से में रखना है इसका, अगर इसके अंदर दो लेंस है, एक तो अभिदर्शक लेंस है और एक कौन सा लेंस है, नेत्रिका लेंस है, तो इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी वो दोनों लेंसों की वजह से ही होगी। जैसे अगर मैं इसका आवर्धन क्षमता मानूं तो एक तो निकलेगा आपका अभिदर्शक लेंस का, और एक निकलेगी आपकी नेत्रिका लेंस। ठीक है, अब इस एमओ का मान तो आता है आपके वीओ बटा हुआ यूओ माइनस में। ठीक है, और एमई का मान आता है आपके डी अपॉन यूई, ये इसके आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है, माइनस में वीओ अपॉन यू डी अपॉन यूई। ठीक है, ये इसके आवर्धन, ये वाला जो आवर्धन हो किसकी वजह से है, अभिदर्शक लेंस की वजह से, और ये वाला जो आवर्धन हो किसकी वजह से है, नेत्रिका लेंस की वजह से। ठीक है, अब इन आवर्धन क्षमता के अंदर अपन दो केस पढ़ते हैं। पहला केस तो होता है जब आपका जो अंतिम प्रतिबिंब बना है ए डबल डैश बी डबल डैश, अगर एक तो यह बने डी दूरी पर बने, जो कि न्यूनतम स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है, और एक केस होता है कि जब आपका प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। ठीक है, तो इसमें अपन दो केस देखेंगे। पहला केस जब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने। ठीक है, और दूसरा केस होता है जब प्रतिबिंब, सॉरी, अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। ठीक है, मतलब कि आपकी पीई का मान कितना हो जाए, डी हो जाए। अब इसमें एक विशेष बात ध्यान रखना, जब भी आप लेंस के बाएं तरफ की दूरी लेते हैं तो उसको आप ऋणात्मक रखेंगे, तो वी का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक, और इसमें भी का मान कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तब जो आपका आवर्धन निकलता है, तो इसमें जो आपका आवर्धन निकलता है डी दूरी पर, उसमें तो आवर्धन निकलता है आपका अधिकतम, उसको बोलते हैं अपन एम मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू होती है, अब इसके अंदर क्या होता है, आपके एमओ के फॉर्मूले में कुछ भी चेंज नहीं होता, एमओ का फॉर्मूला तो वही आ जाएगा वीओ बटावा यूओ, चेंज केवल आपका यहाँ पर होगा, क्या चेंज होगा कि डी अपॉन यूई की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ठीक है, और जब आपका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है, तो आपका आवर्धन मिनिमम होता है, एम मिनिमम होता है, और इसमें भी सेम चीज होती है, वी ओ बटा यू ओ में कोई चेंज नहीं होता, बट इसके अंदर कितना आ जाता है, डी अपॉन एफ ई। ठीक है, तो ये तो आपका, जब आपका अंतिम प्रतिबिंब का बने डी दूरी पे तब ये फॉर्मूला लगाना है, और अनंत पर बनता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर एक चीज और आती है, इस नलिका की लंबाई एल, इसका फॉर्मूला, तो इसको आप डायग्राम में देख के बता सकते हो कि जो नलिका की लंबाई हो किसके बराबर होगी। तो जब आप ये वाला फॉर्मूला ले रहे हो तो इसमें एल की लंबाई आप देख सकते हो, अब ये एक प्रकार की दूरी है, तो इसको अपन केवल इसका परिमाण लेंगे, इसमें चिन्हों को नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे एल बराबर कितना आ जाएगा, अगर आपने इस डायग्राम से देखें तो एल बराबर आ रहा है इसके अंदर एफ ओ प्लस वीई के बराबर, सॉरी वी ओ प्लस यूई के, किसके बराबर आएगा, वी ओ यहाँ तक और फिर ये यूई, ये दोनों मिलाकर किसका मान बनाएगी, एल का।
तो यहाँ पे L बराबर कितना आ जाएगा, VO प्लस UE, और इनका केवल परिमाण लेना है, इनकी चिन्ह नहीं लेंगे, ठीक है। और जब आप ये निकालते हो तो यहाँ पर आपके L का मान, अगर आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, तो जब भी प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब बिंब कहाँ पर होता है, आपका फोकस पर होता है। तो जहां पर आपके यूई का मान आ रहा है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वीओ प्लस यूई की जगह कितना आ जाएगा, एफ ई आ जाएगा। इतना सा चेंज हो जाएगा। किसकी वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर वीई का मान क्या है, अनंत पर, और जब भी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आपका बिंब कहाँ पर होगा, फोकस दूरी पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके फॉर्मूले हैं। अब इसकी सहायता से इसका जो न्यूमेरिकल होगा वो मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करेंगे इसका अपन, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम बता दें, इसमें 2 सेंटीमीटर ऊपर तो लिखा अभिदर्शन लेंस, आपको अभिदर्शन लेंस के ऊपर तो लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। तो जो भी हमको पहले दिया हुआ है अपन उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको अभिदर्शन लेंस की प्रोपोजल, हमें पता है अभिदर्शन लेंस की प्रोपोजल मतलब आपको मान कितना दिया हुआ, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया हुआ आपको, तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, ठीक है। इसका मतलब नेत्रिका लेंस फोकस दूरी एफी, एफी कितना देता है आपको, 6.25 सेंटीमीटर। इसी फोकस दूरी का लेंस क्या है, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब कि दोनों लेंस कितनी दूरी पर रखे हैं, 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। मतलब ये इसका मान आपकी एल का मान, एल का मान कितना दिया आपको, 15 सेंटीमीटर। इसी बिंदु को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाएगी, अधिक प्रतिबिंब एक तो इस पर देखने की न्यूनतम दूरी पर बने तथा अनंत पर बने, मतलब कि आपको 2 आंसर डालना है। एक का अंतिम परिणाम क्या होना चाहिए, इस पर देखने की न्यूनतम दूरी डी पर, और एक का होना चाहिए अनंत पर। दोनों में से आपको फिर गलत की आवर्तन क्षमता निकालनी, ठीक है। अपन दोनों को करेंगे, पहले अपना निकाला करते हैं, जब आपका अंतिम परिणाम हमें डी दूरी पर, ठीक है। तो हम पहले ऑप्शन करते हैं, जब अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर, तो आप सभी को पता होगा कि डी की वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और अगर आपका अंतिम प्रतिबिंब एक दूरी पर बनता है तो हमें ये पता है कि जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वो नेत्रिका लेंस के साथ होता है। तो नेत्रिका लेंस का प्रतिबिंब वाला लेंस मुझे आपका डी ई, प्रतिबिंब दूरी का लेंस की डी कह रहे हैं, और इसमें क्या कह रहे हैं, प्रतिबिंब दूरी कितनी डी के बराबर है, और हमें से किधर में जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका लेंस के बाईं ओर बनता है, ठीक है। तो अपन इसकी दो रीडिंग उसको माइनस, हमें पता है लेंस की जो बाई और की दूरी होती है उसमें जाती है माइनस में के द्वारा, ठीक है। अब हमारे अंतिम प्रतिबिंब डी जो बनेगा वो लेंगे, हमारा जो आवर्तन होता है वो अधिकतम होता है, एम मैक्सिमम होता है, और उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया कितना होता है, माइनस के वीओ बटा हुआ यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाने के बाद लिए हमारे पास वीओ भी होना चाहिए, यूओ भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए, एफ ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास वीओ भी नहीं है, यूओ भी नहीं है, डी और एफ के मान तो है, ठीक है। तो पहले अपन इसको वीओ और यूओ निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपन को वीओ का मान निकालने के लिए अपन लगाना पड़ेगा नली का लंबाई का सूत्र एल, एल बराबर होता है आपका वीओ प्लस यूई। यहाँ से आप वीओ का मान निकाल सकते हैं, यहाँ से वीओ का मान कितना आ जाएगा, वीओ बराबर एल माइनस यूई, ठीक है। अब यहाँ से वीओ का मान निकालने आपको यूई का मान निकालना, जब भी आपको नहीं दिया, ठीक है। तो जब भी आपको यूई का मान निकालना हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, लेंस सूत्र, ठीक है। और लेंस सूत्र आप किसमें लगाओगे, नेत्रिका लेंस में। तो अपन इसमें यहाँ पे सहायता लेंगे बस लेंस सूत्र की, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र में सभी जानते हैं कितना होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस सूत्र को लगाएंगे अपन किसके अंदर, नेत्रिका लेंस, ठीक है ना। तो हमें पता है नेत्रिका लेंस के अंदर वी दो किसके बराबर होता है, वीई के, जो अभी यहाँ पे कितना दिया हुआ है, माइनस के 25 सेंटीमीटर। उसके अलावा यू किसके बराबर हो जाएगा, यूई के, इसका मान हमें निकालना है, और एफ किसके बराबर हो जाएगा आपका, एफ के। ये तीनों मान अगर अपन लेंस सूत्र में डाल दें तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/v की जगह कितना आ जाएगा, माइनस के 25 माइनस 1/u की जगह पर यूई बराबर 1/f
एफ की जगह कितना आ जाएगा एफ ई, और एफ ई की वैल्यू हमें दे रखी है, एफ ई की वैल्यू इसके अंदर 6.25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर रख दो 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको यूवी की वैल्यू निकालनी तो यूवी को इधर लियो, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर जाएगा इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/-25 माइनस के 1/6.25 बराबर कितना हो जाएगा 1/यूई। ठीक है, ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना लग जाएगा 100, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 625, यहाँ पे कितना बच जाएगा आपके पास 25 में 625 बढ़ जाएगा 25 बार, और माइनस इसमें कितनी बढ़ जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा आपके पास 1/यूई, -25 -100 कितना हो जाएगा माइनस के 125 बटे हुए 625। अब अगर आपको यूई का मान निकालना तो उसको उल्टा कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास यूई बराबर कितना आ जाएगा 625 बटे हुए 125 इसके माइनस के, इसको काटना अभी तो कितनी बार कटेगा 5 बार। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास यूई का मान मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, वो भी किससे मिलेगा माइनस। ठीक है, अब आपके पास यूई का मान है तो आप इससे किसका मान निकाल सकते हो बीओ का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अपन बीओ की वैल्यू निकालेंगे, तो बीओ की वैल्यू कितनी दी बीओ बराबर एल माइनस यूई, एल का मान दिया आपको कितना 15 माइनस, अब यहाँ पर विशेष ध्यान रखना कि आपको इसका मान माइनस नहीं लेना है, क्योंकि एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी केवल अपन क्या लेंगे परिमाण। ठीक है, तो यहाँ पे यूई में कितना देगा 5, जैसे बीओ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपने पास यू आ गया, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे यू ओ निकालेंगे। ठीक है, फॉर्मूले के लिए अपन को यू ओ भी चाहिए, इसको थोड़ा मैं आगे करता हूँ। अपने पास बी ओ की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से बता देता हूँ। अब आगे देखिए, अब हमें अगर वापस से यू ओ की वैल्यू चाहिए, हमारे पास यू ओ की वैल्यू है, यू ओ की वैल्यू चाहिए और बस एफ ओ की दिया है, तो आप वापस से लेंस सूत्र लगाएंगे इसमें, अभी दर्शक लेंस सूत्र को वापस कहाँ लगाएंगे अपन अभी दर्शक लेंस, तो वापस लेंस लगाएंगे 1/b माइनस 1/u बराबर कितना होगा 1/f। अब आप अभी दर्शक लेंस लगे तो v के लिए कितना आ जाएगा वी ओ आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये वीओ की वैल्यू हमेशा किसमें आएगी प्लस में आएगी, क्यों आएगी क्योंकि अभी दर्शक लेंस का जो प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के दाईं तरफ बनता है। ठीक है, उसके अलावा यू के लिए क्या जाएगा यू ओ आ जाएगा, और एफ के लिए कितना रहेगा बस एफ ओ, और एफ ओ की वैल्यू दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको लेंस सूत्र में अगर अपन रखते हैं तो कितना आ जाएगा 1/, बी ओ के लिए कितना आ जाएगा 10 माइनस 1/, यू ओ बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस 1/2 को इधर लेंगे और ये इसका हो जाएगा माइनस का, 1/10 माइनस 1/2 बराबर कितना आ जाएगा 1/u। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा 1/u। ठीक है, 1 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4, 4/10 बराबर 1/, कितना आ जाएगा u। यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी u बराबर हो जाएगा 10/4, और 10/4 कितना आ जाएगा बस पॉइंट हो गया 4×20 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू अपन किसमें डाल देंगे आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में डाल। ठीक है, यहाँ तक आप देखें, इसको उतारते भी जाए पोस्ट करके उतार लेना। अब ये सारी वैल्यू अपन रख देंगे आवर्धन क्षमता के फॉर्मूले में। ठीक है, आपको फॉर्मूला मिलेगा एम मैक्सिमम बराबर कितना आ जाएगा माइनस के बीओ का मान कितना है 10, और यू का मान कितना आ जाएगा 2.5, हमें से जानना यू का मान किस मान के अपन माइनस का। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25, और एफ की वैल्यू आ जाएगी प्लस 6.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अपन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट आगे कितना आ जाएगा 100, 25 का 25 25 चौक कितना आ जाएगा
बाहर आ गया आपके पास 4। ठीक है, यहाँ पे एल्सियम कितना आ जाएगा आपके पास, आप चाहो तो एल्सियम लेने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से पॉइंट आउट कितना आ जाएगा 00। ठीक है, और ये आपका कितनी बार जाएगा, 625 को बाहर चुके आप किससे, 25 के बारे से, ये 25 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा, 25 से 25, 25 से काटो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। ठीक है, यहाँ पे कितना देगा 1+4, 1+4 कितना जाएगा 5, 4 × 5, ये कितना जाएगा आपके पास 20। तो आपका एन मैक्सिमम कितना आ गया। तो पहला आंसर आपका आ चुका है कि आपके इस पर देखने न्यूनतम द्रव्यमान पर का अंतिम प्रतिदिन बनाओ तो उसका वजन कितना आएगा, आपको 20 आएगा। ठीक है, अब हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें अंतिम प्रतिदिन का बन रहा है अनंत पर बन रहा है। ठीक है, इसको बता दें। ओके, दूसरा क्वेश्चन भी, जब अंतिम प्रतिदिन का बने अनंत, अंतिम प्रतिदिन अनंत पर बने। अब हमें ये पता है कि जो अंतिम प्रतिदिन अगर अनंत पर बनता है तो उसका आवर्धन मिनिमम होता है और उसका फॉर्मूला होता है एम मिनिमम बराबर माइनस के बी ओ बटा यू ओ बी अपॉन एफ। ठीक है, अब इसके अंदर अपन सारी वैल्यूज रख देंगे, तो इसको निकालने के लिए आपको वैल्यूज रखते हैं। ठीक है, देखो तो इसमें क्या करते हैं, एल का फॉर्मूला रखेंगे। एल बराबर क्या होता है, एम मिनिमम के अंदर पी ओ प्लस एफ ई के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपनी वी ओ की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से वी ओ की वैल्यू निकालते हैं तो वी ओ बराबर कितना हो जाएगा, एल माइनस एफ ई। एल का मान आपको 15 दिया हुआ और एफ ई का मान आपको दिया हुआ 6.25। यहाँ से आपकी वी ओ की वैल्यू मिल जाएगी 8.75, 8.75 सेंटीमीटर। ये आपकी वी ओ की वैल्यू होगी और यू की वैल्यू निकालने के लिए अपन इसके अंदर लेंस तो लगाएंगे, लेंस तो लगाएंगे अभी दर्शन लेंस। ठीक है, लेंस तो ये होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो अभी सवाल को करके आप तो चीज तो समझ में आएगी, अगर आपको कोई भी चीज नहीं चाहिए तो आपको कहाँ से मिलेगी, लेंस होता है। ठीक है, तो जैसे अब जैसे लेंस लगाएंगे तो v के लिए कितना रहेगा पीओ और उसका मान कितना है 8.75। इसको आपको प्लस में लेना है क्योंकि लेंस के दाईं तरफ बनना है। यू के लिए क्या रहेगा पास यू और एफ के लिए कितना आ जाएगा एफ और एफ को वैल्यू देते हैं 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो गया तो 1/, के लिए कितना आ जाएगा 8.75 माइनस 1/, यू बराबर 1/, एफ के लिए कितना आ जाएगा बस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको उठा के लेना 1/8.75 माइनस 1/2 बराबर 1/u। ठीक है, यहाँ से इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 8.75 इंटू 2, ऊपर चल जाएगा 2 माइनस 8.75। ठीक है, यहाँ से कितना जाएगा 16.u हो जाएगा, 2 में से 8.75 गया तो कितना हो जाएगा 6.75 बटे 8.75 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/u, वो भी किस में माइनस में, इसके पॉइंट से इसका पॉइंट कट जाएगा। अब चाहो तो आप इसको पास के पारे से काट सकते हो, ये कट जाएगा आपके पास के पारे से, 5 × 5 बस गए 5 × 15 बच गया 2 5 135 और ये कट जाएगा 5 × 5 बच गया 3 5 7 35 बचे 2 और 5 9 25। फिर आप लोग इसको 5 के पारे से, फिर कितना आ जाएगा 5 × 15 बच गया 2 5 9 25, इसका टोटल कितना हो जाएगा 5 × 10 5 7 35, कितना हो जाएगा 27/35। यहाँ पर देगा उसको आगे, इसको उल्टा कर देंगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी बस, यू की वैल्यू आ जाएगी इसके अंदर 2.59 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखो यू की वैल्यू आ जाएगी 2.59 सेंटीमीटर माइनस में। अब निकालेंगे पर एम मिनिमम, इसको मिटा देता हूँ।
अब देखो एम मिनिमम का फॉर्मूला, एम मिनिमम बराबर कितना देगा, वीओ का वैल्यू नहीं बना, वीओ बराबर कितना है इसके पास 8.75 बटे हुए यूओ की वैल्यू कितनी माइनस के 2.59, डी की वैल्यू 25 और एफ ई की वैल्यू करके आपको 6.25। ठीक है, यहाँ से आप इन दोनों के पॉइंट हटा सकते हो और इसका पॉइंट हटाओगे तो आप कितना देगा 2500 देगा। ठीक है, 2500 में 625 का भाग देंगे कितना देगा आपके पास 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा इसका, 875 × 4 बटे फिर 259। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो थोड़ा कर लेते हैं इसको, 4×5 20 का 0 हासिल कर दो, 4×7 = 28, 2 30 का 3 हासिल का 3, 32 33 34 कितना हो जाएगा 34, 832 और 4×20 का 0 हासिल कर दो, 4×7 = 28 29 30 का 0 हासिल कर 3 33 34 सही। ठीक है, ये हो गया, बटे में नीचे कितना आएगा 259, तो इसमें 259 का भाग देंगे अपन, तो इसमें जब 340 में देंगे तो कितनी बढ़ जाएगी, एक बार कितना बच जाएगा इसमें, एक 40 40 81 बचेगा, कितना हो जाएगा 810, 810 में इसका भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार पॉइंट। ठीक है, 3 बार में कितना है इसका ना, 259 × 3 कितना हो जाएगा 810, 3 9 से 10 का 16 से कर दो, 3×5 = 15, 16 17 क्या है 3 9 4 1 7 कितना हो जाएगा 777, इसमें कितना आता है 810। ठीक है, तो कितना बच जाएगा इसके अंदर से, 3 33 और 10 43, अब कितना हो जाएगा 430, तो इसमें कितना बार जाएगा एक बार, आंसर कितना देगा इसका 13.1 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर, इसमें कोई भी मात्रा नहीं, तो एम मिनिमम कितना देगा इसका 13.1 और आपका एम मैक्सिमम कितना है आपके पास 20। ठीक है, तो ये आपके दोनों आंसर होंगे, तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली इसमें ये चीज है, अगर आपको फॉर्मूला याद है और कोई भी चीज इसके अंदर नहीं मिल रही है तो वो आपको किससे निकालनी है, एक तो नली का लंबाई के फॉर्मूले से, और एक आपको जो भी चीज नहीं मिली वो कहाँ से निकालोगे आप, प्लेन सूत्र से निकालो, ये इसकी अप्रोच है करने की। ठीक है, तो ऐसे सवाल आएंगे तो आपको जरूर करने। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।